दोस्तों, कौन कहता है कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है? वो इस्लाम से जुड़े नियम कानून भी तोड़ता है, गरीबों की बेटियों की शादी में रोड़े भी अटकाता है, गरीबों का मजाक भी उड़ाता है। शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन यही हकीकत है। हर कोई दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वही होता है जो इस्लाम के कायदे और कानून से अपने आप को सर्वोपरि रखे। दोस्तों, एक मामला दिल्ली से खजूरी से आ रहा है। एक वीडियो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहा था, लेकिन आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। शादी में दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए कैश, एक BMW गाड़ी, हीरे के जेवरात और संपत्तियों की दी गई है। बिचौलियों को स्कॉर्पियो एन और शादी में छोटे छोटे रोल अदा करने वालों को स्प्लेंडर बाइक भी दी गई है। यह लग्जरी शादी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बीती रात इदरीसी जाति के एक शादी हुई, जिसमें दिए गए दहेज ने किसी को भी सकते में डाल दिया। दोस्तों, तो कोई खुशी मना रहा है तो कोई, मेरी नज़र में इतने दहेज के साथ होने वाली शादी बर्बादी है, क्योंकि ये दान दहेज लंबी और ऊंची नाक के दिखावे के लिए दिया जाता है और आम तमाम जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए रोड़े अटकाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस लड़की की शादी में दहेज और रुपया बारिश की बूंदों की तरह बरसाया गया, खूब मज़े उड़ाए गए, दोस्तों उसके पिता फयाज का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो गया। लड़की पक्ष दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले हैं, मतलब लड़के पक्ष, और बारात दिल्ली के खजूरी से आई है और गाड़ी भर भर कर दहेज और बैग लेकर आए हैं लोग। 1 करोड़ 1,11,000 व 11 हीरे के जेवरात और कई दर्जनों सोने चांदी के आभूषण दहेज में दी गई है। BMW भर भर के दिया गया है। दोस्तों, लड़के के खास रिश्तेदारों को बाइक दी गई है और खबर है कि लड़के को प्रॉपर्टी यानी कि प्लाट्स आदि भी दिए गए हैं। शादी कराने वाले जो दलाल होते हैं उनको 27 लाख रुपए दिए गए हैं और स्कॉर्पियो एन और दहेज में गला फाड़ फाड़ कर दहेज का बखान करने वाले पहलवान लोनी से सिफारिश करके बुलाया गया है, क्योंकि उम्मीद पहलवान दहेज में दिए गए सामानों को भीड़ में चिल्ला चिल्ला कर बताने में एक्सपर्ट माना जाता है। इसलिए इस व्यक्ति को लोनी से बुलाया गया है और खूब भर भर के इसको भी पैसे दिए गए हैं। मैंने सुबह से अब तक इस मामले में इतनी भी जानकारी ही इकट्ठा करी है दोस्तों, समझ लीजिए कि आपके सामने रख दी है। शादी में जाने वाले कई व्यक्ति मेरे जो फॉलोअर्स भी निकले और लोग बता भी रहे हैं। इस शादी में शामिल हुए कुछ खूब लोगों ने बकरा, बटेर, गोश्त, मछली और सैकड़ों पकवान उधेड़ उधाड़ कर नोच नोच कर खाएं। अब बेशर्म मैसेज करके कह रहे हैं लोग कि दहेज पर लानत है। गए तो आप बड़ी आराम से, खाया भी, दहेज भी लिया और अब लानत बता रहे। खैर, दहेज लानत तो है ही, लेकिन इसे भीख भी करार दे देना चाहिए। और साथ ही अब तक यह भी कहा जाना चाहिए कि कुछ लड़की वाले बिना मांगे दहेज लुटा रहे हैं और रिश्तों की बुनियाद ही हम दहेज में फला सामान देंगे, फला सामान दे करके अपनी बेटियों की शादी भी संगी मानसिकता वाले कर रहे हैं। शादी अब शादी नहीं रह गई दोस्तों, बल्कि व्यापार बन गया है, जिसकी बुनियादी ही सौदा बन गई है। दोस्तों, दोनों ही पक्ष दूल्हा दुल्हन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। लड़का पक्ष कहता है कि लड़की दहेज लाएगी तो हमारे लिए लाएगी थोड़ी ही, हमारे लिए थोड़ी लाएगी, अपने लिए लाएगी। लड़की पक्ष कहता है कि जो भी ले जाएगी खुद की बरतेंगी में लेकर जाएगी, अपने लिए लेकर जाएगी, लड़की को देंगे, लड़के वालों को नहीं देंगे। यानी कि सब अपने कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। दोस्तों, अब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लड़का क्या करता है जो इतना भर भर के दहेज दिया गया है। एक BMW, करोड़ों रुपए, तो दहेज दान समझ लीजिए या भीख समझ लीजिए। आपके मन में ज़रूर ये सवाल या विचार आ रहा होगा कि लड़का कहीं अडानी अंबानी की तरह ही अमीर होगा, तभी इतने पैसे दिए गए। गूगल का CEO हो सकता है, वो गूगल में काम कर सकता है, किसी ऐप कंपनी का मालिक हो सकता है। दोस्तों, वो सब इतना दहेज मिला है इसलिए लोग सोच रहे होंगे, लेकिन असलियत जो है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, सब ठीक है। बस इतना बताओ कि लड़का कितना काबिल है, उसकी ऐसी क्या हैसियत है कि इतना सब कुछ डिजर्व करता है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो गूगल में है, बड़ी कंपनी में है,
IAS PCS है, क्या है जो इतना सारा इसको सामान मिला है? अडानी अंबानी का रिश्तेदार है, रसूदखोर है, कितने इसके बैंक में काम है, या किसी कबाड़ी बाजार का चोरी का गाड़ी काटने का काम करता है, कुछ तो पता चले। लेकिन जब हम लोगों ने पता किया तो सूत्रों से पता ये चला कि लड़का IPS है। अब्दुल समाज में बहुत ही कम IPS और पढ़े लिखे नौजवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पढ़ाई की तो अपनी पढ़ाई का सारा खर्च भी लड़की वालों से शादी में वसूल भी लिया, उससे ज़्यादा दोस्तों अपनी कीमत बताई कि मेरी कीमत क्या है, इसलिए दहेज में इतना सारा सामान। अब नहीं तो देख रहे हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है। यही इस्लाम की शिक्षा नहीं है दोस्तों। बोली लगाकर अपने बेटे को बेचना, दहेज लेना, दूसरों की बेटियों के सामने मजाक उड़ाना, दाढ़ी टोपी रखकर इस तरह के बिचौलिया वाला काम करना बेहद आपत्तिजनक, शर्मनाक और बेहुदा है और इस्लाम के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में नबी पाक ने फरमाया कि बेटी और बेटों की शादी खुशी से करिए, लेकिन हुजूर हर चीज़ से बचिए, फिजूल खर्ची से बचिए। दूसरे की बेटियों और बेटों की शादी ऐसे चुपके से करिए, अपने बेटी बेटों की शादी जो लेना देना है करिए, लेकिन सबके सामने, सबकी बेटियों के सामने रोड़ा मत उठाइए कि लोग सोचे फला की बेटियों के दहेज में तो इतना सामान मिला था और इनके यहाँ की हम बेटियाँ क्यों करें क्योंकि इनके पास दहेज नहीं। दोस्तों इस्लाम इस बात की सख्ती से मनाही करता है, लेकिन हर कोई दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान भी नहीं हो सकता। बाकी तो आपने देखा ही होगा कि अब्दुल पंचर बनाता है, गाड़ियों का काम करता है, ठेला खींचता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, अनपढ़ है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता, मदरसे में पढ़ाता है, लेकिन इन जैसे अमीर ज़्यादा कभी किसी गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, कभी सपोर्ट करते देखा, कभी किसी स्कूल कॉलेज का निर्माण कराते देखा, किसी मुस्लिम बेटियों की शादी कराते देखा, किसी मुस्लिम व्यापारियों को पैसे देकर उनका व्यापार कराते देखा? नहीं देखा दोस्तों, होगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग संघी मानसिकता वाले अमीर को और अमीर बनाते हैं और गरीब की तरफ मुंह पलट कर भी नहीं देखते। दोस्तों यही चल रहा है। अफसोस इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि किसी की दिल दुखाकर दौलत से कमाई जाए और उसके बाद इस तरह दहेज में खूब लुटाया जाए और दूसरों के लिए रोड़ा खड़ा किया जाए। इस्लाम बेहद सुकून, अमन पसंद और दोस्तों नियम से चलने वाला इस्लाम है। हम ये फिर कहते हैं कि हर कोई दाढ़ी टोपी वाला इस मुसलमान तो कहा जाता है, लेकिन मुसलमान के अरकान करने पर ज़ीरो उतरता है। इस्लाम में दहेज को सख्ती से मना किया गया है। किसी की बेटी को ब्याहना है या शादी बेटे की या बेटी की करना है, बड़ी ही खुसूसी, दिलखुश और बड़ी ही सिंपल तरीके से करनी चाहिए, जो नियम और कानून इस्लाम से है। ये नहीं कि अपनी बेटी की बोली या अपनी बेटी की बोली 1 करोड़ BMW और लोनी से पहलवान बुलवाए जाएं और चिल्ला कर पहलवान बोले कि 1 करोड़ रुपए दिए, 11 करोड़ रुपए दिए, BMW, स्कॉर्पियो, 8 जेवर, हीरे मोती, सोने चांदी के दिए। दोस्तों ये इस्लाम नहीं कहता। अगर ऐसी कोई मानसिकता रखता है तो मुसलमान होने के साथ साथ वो संघी मानसिकता रखता है, और ऐसे लोग जो हैं वो केवल अपने लिए सोचते हैं, ना कि कौम के लिए सोचते हैं। इनके लिए लड़ना, इनके लिए बोलना आम मुसलमानों को मैं सख्ती से मना करूंगी कि इनके लिए ना बोले, ना इनसे भिड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो संघी मानसिकता है और वही लोग हैं जो अमीर को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बना रहे हैं। दोस्तों क्या कहेंगे इस वीडियो में? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि ऐसे दहेज लेना चाहिए या नहीं। नमस्कार।